जय श्री कृष्ण। संसार के कण कण में उस परम तत्व का निवास है और कितने ही श्लोकों में श्री कृष्ण ने अपनी इसी सत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि चाहे चर हो चाहे अचर हो, मैं हर एक तत्व में विद्यमान हूँ। आज भी अपनी उसी सत्ता का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि यस्मात् शर्तम अतीतो अहम अक्षरम अपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। कि मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। अब उन्होंने दोनों तत्व गिनवा दिए कि इस संसार में हमें जो जो चीज़ें नाश वाली दिखाई देती हैं और जो अविनाशी तत्व है, हर एक में उनका निवास है। तभी तो उन्होंने कहा यस्मात् शर्तमम अतीतो अहम, कि जितने भी नाशवान, शर्तम का अर्थ है जितने भी नाशवान पदार्थ हैं, और अक्षरादपि, और जितने भी ना नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, मैं उन सब का नियंता हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता, इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में प्रथिता विख्यात हूँ। मेरी महिमा का वर्णन है। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में जो कि नष्ट होने वाले हैं, मैं उन नष्ट होने वाले पदार्थों में भी विद्यमान हूँ, और जो चीज़ें नष्ट नहीं होती, अविनाशी हैं, उन अविनाशी आत्मा से भी मैं अलग हूँ। और इस बात का वर्णन उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, उन सब में मेरे दिव्य रूप का वर्णन किया गया है कि मैं दिव्य स्वरूप हूँ। क्यों दिव्य स्वरूप हूँ? क्योंकि मैं इन सब से अलग हूँ और केवल दृश्य जगत का सृजन करने पर ही मेरा अधिकार नहीं है, बल्कि मैं उन सब को एक अलौकिक शक्ति देने वाला हूँ। व्यक्ति में जितनी भी आत्माएं हैं और जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, मैं उन सबसे बड़ा हूँ, सबसे मैं अलग हूँ, और दिव्य व्यक्तित्व के कारण ही मुझे पुरुषों में उत्तम कहा गया है। अब कोई संदेह व्यक्त कर सकता है कि श्री कृष्ण और परम सत्ता जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं, क्या वह एक है या ये दोनों अलग अलग हैं? तो इसका उत्तर हमारे वेदों में मिलता है कि श्री कृष्ण जिसको परम तत्व कह रहे हैं या परमात्मा कह रहे हैं, वह स्वयं श्री कृष्ण है। तभी तो हमारे उपनिषदों में कहा गया है, कृष्ण एव परो देवस, कृष्ण एव परो देवस, तम ध्यायेत तम रस्येत तम यजेत तम भजेत। हमारे उपनिषद ग्रंथ क्या कहते हैं कि वो कृष्ण ही सबसे परम देवता हैं, इसलिए उसी कृष्ण का प्रतिदिन ध्यान करो, उसी कृष्ण की भक्ति में ही रस्येत, रस का अनुभव करो, और हर पल उसी का यजन करो, उसी का जिह्वा पर नाम लो, तम भजेत, उसी का ही भजन करो। क्यों उसी का भजन करें? क्योंकि वो परम तत्व है, वो सबसे श्रेष्ठ है, और उसी का भजन करना ही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अन्यत्र भी इसी तथ्य का वर्णन किया है कि वो
परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं। तो क्या कहा गया है, यशो परम ब्रह्म गोपालः, कि वो पर ब्रह्म भी कौन है, गोपाल है। गोपाल ही परम पुरुष हैं। जब कोई भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव आदि की स्थिति के संबंध में पूछ सकता है कि ये सब एक ही परम पुरुष के विभिन्न रूप हैं, तो ये सब भगवान की अभिव्यक्तियां हैं या सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व है। परम पिता परमात्मा की ही भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव आदि उन्हीं के व्यक्तित्व के विविध प्रकार है। तो वो परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के ही ये जो विभिन्न देवताओं के मैंने नाम गिनवाए, वो श्री कृष्ण की ही विभिन्न दिव्य शक्तियों के रूप हैं, अर्थात उनका दिव्य व्यक्तित्व है। अर्थात उन्हीं के रूप में से ये सभी शक्तियां निकल करके आती हैं जो अवतार के रूप में जन्म लेती हैं। तो कल के श्लोक में मैंने आपको बताया भी था कि परब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या भेद है, और आज हमारे ग्रंथों में इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव आदि ये सभी उस परम पुरुष के विभिन्न रूप हैं, और ये उनकी सर्वोच्च दिव्य शक्ति का व्यक्तित्व है, और उनकी दिव्य शक्तियों की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, जिनको वो युग के अनुसार, जिनको वो समय के अनुसार इस धरती पर जन्म देते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में अनेक अवतारों का वर्णन मिला है। तो वह विभिन्न अवतार भी, चाहे हम नरसिंह अवतार लें, मत्स्य अवतार लें, कूर्म अवतार लें, जो भी अवतार लें के बारे में हम जानते हैं, वह भी उस परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के विभिन्न रूप हैं, उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं। और इन सभी चीज़ों को हम गहन रूप में तभी जान सकते हैं अगर हम शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से ही उन दिव्य शक्तियों के बारे में, उनके दिव्य व्यक्तित्व के बारे में, उनकी दिव्य विभूतियों के बारे में हम जानने में समर्थ होते हैं। तो इसके लिए हमें किसी न किसी आध्यात्मिक तत्व से अपना नाता जोड़ना पड़ेगा, तभी हम उनकी विभिन्न विभूतियों के बारे में परिचय प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हुए वो उस परम पिता परमात्मा के बारे के अनेक रूपों का वर्णन करते हैं, और उसको जानने के लिए आप किसी न किसी चैनल से ज़रूर जुड़िए और उस आध्यात्मिकता की ओर अपनी मन और बुद्धि को ले जाइए, ताकि हम आगे आने वाले जीवन और जितना जीवन हमारा शेष रह गया है उसको हम अच्छी तरह से चला सकें। तो जुड़ते हैं इस चैनल से उस परमपिता परमात्मा के दिव्य स्वरूप को जानने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, कि तभी काम करने वाले के भी उत्साह में वृद्धि होती है। तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, और उनकी दिव्य विभूतियों के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।